हेलो बच्चों, आज हमारी बेसिक टर्म की तीसरी वीडियो है। ठीक है, और आज हम इसमें 5 और टर्म्स को करेंगे, जिनको करने के बाद आप लोगों को बहुत सारी बातों का और पता चलेगा और अकाउंट्स की कुछ टर्मिनोलॉजी आप लोगों को और क्लियर होने वाली है। मैंने पहले ही यहाँ पे कुछ लिख के रखा है 5 टर्म्स, और उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली टर्म्स है गुड्स। अब देखिए, बिजनेस के अंदर हम गुड्स किसको कहते हैं? आप बच्चों ने अक्सर सुना होगा मालगाड़ी। मालगाड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुड्स ट्रेन। ठीक है, अब गुड्स का मतलब आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि गुड्स को हिंदी में माल कहते हैं। माल मतलब यानी कि शॉप में रखा हुआ जो भी सामान है। पर कौन सा सामान? अब जो भी सामान का मतलब सारा सामान नहीं, वहां पे तो फर्नीचर भी पड़ा है, कुछ आप लोगों के पास फैन भी लगा हुआ है, आपका एसी भी लगा हुआ है, आपका टेलीफोन भी लगा हुआ है, वो नहीं। गुड्स का मतलब वो चीज जो आप लोग बाजार से खरीद के लाए हैं, पर किस पर्पज के लिए? बेचने के लिए। यानी कि जैसे किराने की शॉप है, कोई किराने की शॉप में कोई जो बिजनेसमैन है वो किराने का सामान बाहर से खरीद के लाया, वो चावल लाया, दाल लाया, आटा लाया, कुछ और सामान लाया, चाय पत्ती लाया, कुछ भी लाया, वो किराने का सामान ग्रोसरी शॉप में अपनी शॉप में लेके आ गया, और उस सामान को वो क्या करेगा? वो बेचेगा ना। अगर वो फर्नीचर लाया तो वो नहीं बेचेगा, वो कस्टमर के यूज के लिए, अपने यूज के लिए लेके आया। तो गुड्स का मतलब हर वो सामान जो दुकान में बेचने के लिए लाया जाता है, उस सामान को हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। ईच एंड एवरी आइटम विच आर परचेज्ड फॉर द रीसेल। अब यहां पे समझिएगा, ऑल दोज थिंग्स। अगर हम बुकिश लैंग्वेज को थोड़ा सा यहां पे राइट डाउन करें तो गुड्स क्या होगी? ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल। यानी कि हर वो चीज जो हमने रीसेल के एंगल से खरीदी है, उसको हम गुड्स कह रहे हैं। आपको समझ में आया? अब जैसे और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिएगा फर्नीचर की कोई शॉप है। अब फर्नीचर की शॉप में चेयर होंगी, टेबल होंगी, सोफा सेट होगा, बेड होगा, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। उसके लिए वो सारा का सारा गुड्स है, क्योंकि वो सारा का सारा वो सामान बेचने के लिए रखा हुआ है उसने। और हमारे पास अगर कोई चेयर पड़ी हुई है, हमारी ग्रोसरी शॉप है, हमारी किराने की शॉप है, हमारे पास अगर वो चेयर पड़ी हुई है तो वो हमने बेचने के एंगल से नहीं रखी हुई। जब हमने सामान बेचने के एंगल से नहीं रखा हुआ, यूज करने के एंगल से रखा हुआ है, वो सामान तो हमारा असेट है। लेकिन जो सामान हमने बेचने के एंगल से रखा हुआ है, वो हमारा क्या है? गुड्स है। अकाउंट्स की लैंग्वेज में हम उसी सामान को गुड्स कहेंगे जो दुकान में बेचने के लिए रखा हुआ है। समझ में आ गई होगी? बहुत सिंपल सी चीज है कि ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज, और उस सामान को हमने परचेज किया, या कभी कभी हम प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। प्रोड्यूस कैसे करें? यानी कि हमारी कोई फैक्ट्री है, उसमें हमने रॉ मटेरियल यूज किया और रॉ मटेरियल से कोई सामान बनाया, और किस लिए बनाया? बेचने के लिए बनाया। तो उस सारे सामान को भी हम क्या कहेंगे? गुड्स कहेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, चलिए अब हम सेकंड टर्म पे आते हैं। सेकंड टर्म है हमारे पास परचेज। अब परचेज वर्ड क्या है? वैसे तो आप बच्चे आमतौर पे परचेज वर्ड को यूज करते हो इंग्लिश के अंदर। आप किसी भी चीज के लिए जब आप परचेज वर्ड यूज कर लेते हो, यानी कि खरीदने के लिए आप परचेज वर्ड यूज कर लेते हो। लेकिन अकाउंट्स के अंदर परचेज टर्म को स्पेशल काम में, स्पेशल चीज को खरीदने के लिए ही यूज किया जाता है। सिर्फ एक पर्पज के लिए आप लोगों ने अकाउंट्स की लैंग्वेज में परचेज वर्ड को यूज करना है। हर बार आप हर चीज को परचेज करते हुए, यानी कि बाई करते हुए परचेज वर्ड को यूज नहीं करोगे। अगर मैं कहता हूं कि आई परचेज ए फर्नीचर, ए चेयर, ए टेबल, ठीक है, मैंने खरीद लिया। लेकिन अकाउंट जनरल लैंग्वेज में तो ठीक है, पर अकाउंट्स की लैंग्वेज में परचेज टर्म केवल कब यूज होगा? जब हम गुड्स को खरीदेंगे। यानी कि जब हम ऐसे सामान को खरीदें जिस सामान को हम बेचने के लिए लाए हैं, तब हम परचेज टर्म यूज करेंगे। अदरवाइज तो बाइंग है। अदरवाइज तो बाइंग है। अदरवाइज आप लोग कोई भी सामान खरीद रहे हैं, यू आर बाइंग समथिंग, ठीक है। एट दैट टाइम यू विल नॉट यूज द टर्म परचेज व्हेन यू आर बाइंग द अदर थिंग्स। अदर थिंग्स मीन्स अदर देन द गुड्स। अब आप गुड्स को समझ चुके हैं कि गुड्स क्या है, गुड्स क्या है ये आप समझ चुके हैं, तो परचेज वर्ड केवल और केवल गुड्स को खरीदने के टाइम पे यूज होगा। और मैंने इसकी डेफिनेशन भी शॉर्ट में लिख के रखी है। द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली व्हेन गुड्स आर बॉट। यानी कि केवल तब जब गुड्स को खरीदा जाए, तब आप लोगों ने परचेज टर्म को, परचेज वर्ड को यूज करना है।
ठीक है, ये आपको आगे जाके और बात पता चलेगी कि हाउ विल यू यूज द परचेज टर्म। अभी फिलहाल के लिए आप लोग इतना समझ लीजिएगा कि परचेज का मतलब क्या है। अकाउंट्स की लैंग्वेज में परचेज शब्द किसको कहेंगे, ठीक है। परचेज फर्नीचर को खरीदने के लिए नहीं कहेंगे, वैसे कहेंगे, पर अकाउंट्स की लैंग्वेज में परचेज के साथ एक अकाउंट वर्ड जुड़ेगा और परचेज अकाउंट तभी यूज होगा जब आप गुड्स खरीदोगे, अदरवाइज आप परचेज अकाउंट को वर्ड को यूज नहीं करोगे। आप लोग परचेज कहते रहो, हर चीज के लिए परचेज कहते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परचेज के साथ परचेज अकाउंट भी कहना पड़ेगा आपको आगे आगे जाके। और परचेज अकाउंट तभी कहोगे, परचेज अकाउंट वाली टर्म को तभी यूज करोगे जब आप वो सामान खरीद रहे हो जिस सामान को आप अपने बिजनेस में सेल करने के लिए, रीसेल करने के लिए लेके आए हो, यानी कि सेल करने के लिए लेके आए हो, अपने बिजनेस में यूज करने के लिए नहीं लेके आए। आप अपने, मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि ग्रोसरी की शॉप में आप लोगों ने अपना चावल लाया, आटा लाया, दाल लाया, सब कुछ बेचने के लिए लाया बेच दिया, लाया बेच दिया। जब आप बाहर से खरीद के लाते हो तो उसको आप परचेज का नाम देते हो, ठीक है। उसके बाद और टर्म एक यूज करते हैं, परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न क्या है? परचेज रिटर्न का मतलब है कि जब आपने कोई सामान खरीदा, कहीं से आप खरीद के लाए, जिससे आप खरीद के लाते हैं ना, एक और बात समझ लीजिएगा, उसको हम सप्लायर कहते हैं, यानी कि जो आप लोगों को माल सप्लाई करता है उसको हम सप्लायर वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, उस आदमी के लिए, उस पर्सन के लिए कि जहां से आप लोग सामान लेके आ रहे हैं, ठीक है, या जो आप लोगों को देके जा रहे हैं, बात तो एक ही है। तो अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोगों ने कोई सामान खरीदा और आप लोग दुकान पे लेके गए और आप लोगों ने अपना पैकेट खोला, देखा तो वो सामान टूटा हुआ था, देखा तो आपके अकॉर्डिंगली नहीं था, यानी कि अकॉर्डिंगली का मतलब आपने ऑर्डर किया था कुछ और उसने दे दिया कुछ और। आप लोग एक शॉपकीपर हैं और आप लोगों ने एक दुकान के अंदर अपना सामान लेके आना है। सपोज कीजिए आपने होलसेलर को कहा था कि मुझे लक्स साबुन दे दीजिएगा, एक पेटी लक्स साबुन दे दीजिएगा, उसने लक्स की जगह पे ब्रीज दे दिया। आपकी शॉप पे ब्रीज बिकता नहीं है, आपकी शॉप पे तो लक्स बिकता है। अब आप ब्रीज का क्या करोगे? एक बार तो आप खरीद लाए ना, अब आप क्या करोगे? उसका क्या करोगे? उसको वापिस ही करके आओगे ना। तो जब आप सप्लायर ने जो माल आपको दिया था, जो आपने गुड्स खरीदा था, उसको आप वापस करके आते हैं तो क्या होगा? वो समझ गए ना बात? परचेज रिटर्न, यानी कि जो सामान खरीदा उसको वापस कर दिया, तो वो है परचेज रिटर्न। सिंपल। तो आप लोगों के पास है व्हेन गुड्स परचेज आर रिटर्न टू सप्लायर्स, दीज आर कॉल्ड परचेज रिटर्न। हर उस सामान के लिए हम परचेज रिटर्न वर्ड यूज कर देंगे। परचेज रिटर्न के साथ जब आप लोग आगे जाएंगे तो जब आप जर्नल बनाएंगे या कुछ और अकाउंट्स के टर्म्स यूज करेंगे, तब आप परचेज रिटर्न के साथ अकाउंट वर्ड और लगाएंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट। तो आप समझ जाइएगा कि परचेज रिटर्न जो टर्म्स यूज होगी वो कब यूज होगी? कि जब आप किसी से सामान खरीद के लाए और वो सामान आपने वापस कर दिया। सिंपल, ठीक है। उससे अगली बात करते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास सेल। सेल क्या है? सेल का मतलब क्या होगा? वैसे तो आप समझते हो, सेल मतलब बिक्री, यानी कि आप अपनी दुकान में कहते हो कि भाई मेरी इतनी सेल हो गई, ठीक है। अब बात हुई कि आप लोगों ने जो दुकान पे सामान रखा हुआ है, लेकिन कौन सा सामान? गुड्स। समझ गए ना? गुड्स था आप लोगों के पास बात। आप गुड्स की बात कर रहे हो। आपने जब गुड्स को बेचा, उस चीज को जो आप लोग बेचने के लिए ही लाए थे उसको बेचा, तब आप सेल टर्म यूज कर रहे हो। तो सेल क्या है? सेल समझ गए कि यानी कि एक्चुअल में तो सेल का मतलब वही है कि सेल मतलब जो गुड्स है, गुड्स को बेचना सेल है। लेकिन एक बात और समझिएगा, जब आप किसी सामान को बेच देते हैं तब बेचते हुए क्या होता है? सपोज कीजिए आप लोगों ने किसी की दुकान पे गए और आपने कहा कि अंकल एक पेन दे दीजिएगा। आप एक स्टेशनरी की शॉप पे गए, आपने कहा अंकल एक पेन दे दीजिएगा। उसने आपको पेन दिया, कहा बेटा कितने रुपए वाला पेन चाहिए? आपने कहा अंकल चलो 10 रुपए वाला पेन दे दो। आपने 10 रुपए दिए, अंकल ने आपको पेन दे दिया। अब समझिएगा बात, क्या हुआ? 10 रुपए उस दुकानदार के हो गए और वो पेन आपका हो गया, यानी कि मालिक बदल गए। 10 रुपए का मालिक अब कौन हो गया? वो दुकानदार हो गया। पहले आपके जेब में पड़े थे, अब वो दुकानदार हो गया। और पेन उसकी दुकान में पड़ा था, अब वो पेन आपका हो गया। अब कोई भी बच्चा अगर उस पेन के बारे में पूछता है कि ये पेन किसका है भाई, तो आप फटाक से कहते हो, एकदम से कहते हो क्या कि ये पेन मेरा है। क्यों? क्योंकि आपने उसके ऊपर पैसे खर्च किए हुए। अब यू आर दी ऑनर, ठीक है ना। तो आपके पास सेल का मतलब क्या है? सेल का एक और मीनिंग है कि सेल इज ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप।
यानी कि ऑनरशिप चेंज हो जाती है, सेल में ट्रांसफर हो जाती है ऑनरशिप का, किसका, और गुड्स का और सर्विस का। कभी कभी आप लोग किसी सर्विस को भी सेल करते हैं। सर्विस को सेल करने का मतलब क्या है कि आप लोग कहते हो रिक्शा वाला, बुला लिया रिक्शा वाले को कहा भैया वहां चलेगा, उसने कहा ये चलेंगे, कितने पैसे लोगे, उसने कहा 20 रुपए, आपने उसको 20 रुपए दिए, उसने आपको वहां पे छोड़ दिया। उसने क्या किया, आप लोगों ने उस टाइम तक रिक्शा उसकी खरीद ली, उसकी सर्विस खरीद ली रिक्शा की, और जैसे उसने उसको आपको छोड़ा, आपने उसको 20 रुपए दिए और उसने काम खत्म हो गया। तो ये जो इतनी देर का समय था, रिक्शा वाले ने एक जगह से दूसरी जगह तक छोड़ने का जो आप लोगों से किराया लिया, उस टाइम पे अगर कोई रिक्शा वाले से पूछता है कि आप चलोगे मेरे लिए, तो वो तब क्या कहता है कि नहीं जी अभी मैं बुक हूं, ठीक है अभी नहीं जा सकता, इसको छोड़ने के बाद जाऊंगा। यानी कि वो सर्विस दे रहा है आपको, वो सर्विस भी आप लोगों वो उस समय रिक्शा वाला सिर्फ सर्विस बेच रहा है, अपनी सेवा बेच रहा है, ठीक है। तो या तो सेवा बेच रहे हो या फिर सामान बेच रहे हो, तो उन दोनों चीजों की टर्म्स में क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। तो सेल क्या है, सेल इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विस, ठीक है, टू द कस्टमर फॉर ए प्राइस। अब यहां पे बात समझना, प्राइस के बदले में आप लोगों ने काम किया है, बिना प्राइस के आप लोगों ने काम नहीं किया। यानी कि आपने कोई पैसा लिया और सामान दे दिया, अब सामान का मालिक वो, पैसे के मालिक आप। और या सेल टर्म्स इज यूज्ड ओनली फॉर दोज गुड्स which are purchased for resale purpose। और आप लोगों को एक बात मैंने पहले ही बता दिया कि जब आप किसी एक सामान को, ऐसे सामान को सेल करते हैं जो सामान आप वास्तव में बेचने के लिए लाए हैं। आपकी कोई दुकान पे चेयर पड़ी हुई थी, 4 साल हो गए पड़ी हुई, टूट गई, आपने बेच दी, वो सेल नहीं है। आपका कोई बेंच पड़ा हुआ था, खराब हो गया, बेच दिया, वो सेल नहीं है। आपका फैन था, आपका एसी था, पुराना हो गया, बेच दिया, वो सेल नहीं है, क्योंकि आप वो सामान बेचने के लिए लाए ही नहीं थे, वो तो आप यूज करने के लिए लाए थे। आप जो सामान बेचने के लिए लाए हो, जब उसको बेच रहे हो ना, तो वो सेल। समझ में आ गई? जो सर्विस आप प्रोवाइड करने की सोच रहे हो, वो सर्विस अगर आप दे रहे हो ना किसी को, और उसके बदले में पैसे ले रहे हो, वो सेल। क्लियर? तो सेल का मतलब समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद सेल के बाद अगली वाली टर्म है आपके पास सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न क्या होगी? आपने अभी परचेज रिटर्न समझा। परचेज रिटर्न में क्या था, जब हम सामान किसी से खरीद के लाए थे और उस सामान को हमने वापस कर दिया, तो हमारे लिए वो परचेज रिटर्न था। अब कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि कोई कस्टमर हमारी दुकान पे आया और उसने सामान लिया और सामान लेके घर चला गया, बाई चांस उसका सामान टूटा हुआ था या उसको वो सामान पसंद नहीं आया, तो हम ही कह देते हैं कि भाई अगर आपको सामान पसंद ना आया तो वापस कर देना। कस्टमर हमें वो सामान वापस कर दे, तो क्या हुआ, हम लोग पहले सेल मान रहे थे और अब क्या कह रहे हैं उसको, सेल रिटर्न। यानी कि जब आपका कस्टमर, व्हेन कस्टमर माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम, जो सामान हमने उनको बेचा था वो सामान हमें वो वापस कर जाए, तो उस टाइम हम कौन सी टर्म यूज करेंगे, सेल रिटर्न टर्म यूज करेंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो आज आप लोगों ने ये 5 टर्म्स अच्छे से समझ ली। गुड्स क्या होता है, परचेज क्या होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है, सेल क्या होता है और सेल रिटर्न क्या होता है। ये 5 टर्म्स अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको, और फिर हम अगली वीडियो में और कुछ बेसिक टर्म्स को लेके आएंगे। धन्यवाद।